काइफल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर शहर का एकमात्र सीबीएसई स्कूल जो एलएन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भविष्य हेतु मजबूत नींव तैयार करता है। प्रवेश हेतु आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नगर निगम की लगातार कार्रवाई जारी है, अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रसूखदार बिजनेसमैन, रसूखदार लोगों के अतिक्रमण कब तोड़े जाएंगे, जो चिन्हित है। चिन्हित भी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ही किया गया है। हम बात कर रहे हैं शहंशाह मॉल की। 4 महीने पहले यहाँ पे दल बल के साथ टीम पहुंची थी। अवैध निर्माण की शिकायत थी। यहाँ पे टैक्स नहीं भरा गया था। टैक्स तो नगर निगम ने वसूल कर लिया, लेकिन ये अवैध निर्माण है। जो नगर निगम के अफसर पता नहीं किस दबाव में काम कर रहे हैं। इन्हें विधायक का दबाव है या इन्हें सांसद का दबाव है या इन्हें किसी मंत्री का दबाव है, ये वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कार्रवाई रुकी हुई है, अतिक्रमण की कार्रवाई रुकी हुई है, जिसको लेके कई सवाल उठ रहे हैं। बुरहानपुर पूछता है इन अफसरों से, महापौर से, कमिश्नर से कि आखिर आप किस दबाव में ये काम नहीं कर रहे हैं। अब गरीबों पर तो बुलडोजर चला रहे हैं, उनके अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, लेकिन इस रसूखदार पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको हम ये भी याद दिला दें कि ये वही शहंशाह मॉल है, ये वही राहुल शाह है, ये वही शहंशाह परिवार है जिन्होंने नगर निगम के अफसरों को बैरंग लौटा दिया था। इनको इनके शोरूम में घुसने तक नहीं दिया था। ये बेइज्जत होकर यहाँ से निकले थे। ये बेइज्जत होकर यहाँ पे करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक ये बाहर खड़े रहे। इनको इस शोरूम में अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ये अफसर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। सवाल बड़े हैं। अब इनका जवाब नगर निगम कमिश्नर को देना चाहिए, कलेक्टर भव्य मित्तल को देना चाहिए कि आखिर ये कैसी नगर निगम की टीम है, ये कैसा कंट्रोलिंग है कि ये इस अवैध निर्माण को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, जबकि गरीबों की छोटी मोटी दुकानों पर अतिक्रमण का बुलडोजर चल रहा है। बहरहाल कई सवाल हैं। हमारे साथ हमारी खबर को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। हाँ, क्योंकि इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, साथ में ही इनको हमने बिल्डिंग परमिशन के संबंध में भी नोटिस जारी किए थे, तो उसका भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई बिल्डिंग परमिशन प्रस्तुत की गई। मैडम, शहंशाह जो मॉल है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, शायद वो बंद करके भाग गए। हाँ, उनको हमने बोला था कि आप आपके ऑनर को बुला लीजिए, हम आपकी मौजूदगी में बिल्डिंग का पूरा मेजरमेंट लेंगे और उस आधार पे हम विवरणी भरकर इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मेरा नाम ज्योति सुनारिया है, सहायक आयुक्त संपत्ति कर राजस्व। शहंशाह मॉल द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा ग्रामीण से मैंने परमिशन ली है। वर्तमान में इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था 2022 में कि कोई भी परमिशन ग्रामीण से जारी नहीं की जाए। वर्तमान में इनको नोटिस भी दिया गया, उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य नहीं दिया गया, कराया जा रहा। आज फिर मेरे द्वारा नोटिस पे पहुंचाया गया, लेने से इनकार कर दिया एवं उनके द्वारा पूरा अपना ऑफिस बंद करके, अपना पूरा गोडाउन बंद करके यहाँ से चले गए। ये कितने माले की बिल्डिंग है? अभी बाहर से तो 3 माले की दिख रहा है, अंदर से देखने में पता चलेगा। अभी वर्तमान में उन लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया। अभी 3 माले और 4 माले दिख रहे हैं। उसके बाद पीछे से अभी असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि उनके द्वारा बंद कर दिया गया। सर, ये सहयोग नहीं करने पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? अभी कार्रवाई करेंगे। इनको कल के लिए समय दिया है, कल तक के लिए बिल्डिंग परमिशन से संबंधित में। सर 5 मंजिल यदि मिलती है तो क्या होगा? उसके लिए इनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एनओसी लानी पड़ेगी, वो आगे कार्रवाई। आपका नाम और पद? मैं प्रेम कुमार साहू। और नगर निगम में जो भी निर्माण कर रहे हैं उसकी विधिवत अनुमति लेके निर्माण करें, लेकिन लगातार उन नोटिस का यहाँ से उल्लंघन हो रहा था। तो आज नगर निगम की पूरी टीम है यहाँ पर, हमारी असेसमेंट एजेंसी भी है। यहाँ जितनी भी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ, उन सबका हम लोग यहाँ नापजोक कर रहे हैं ताकि उनके आधार पर उन पर करारोपण किया जा सके। अवैध निर्माण पे जेसीबी चलेगा? डेफिनेटली जो अवैध निर्माण होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। भी है सर एक्चुअली वो भवन स्वामी खुद सहयोग नहीं कर रहे हैं इस मामले में। जैसा मैंने कहा है कि उनको अपनी संपत्ति के यहाँ पे जो भी कागजात हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए ताकि निर्धारण किया जा सके कि उनकी संपत्ति कितनी है और उनका अतिक्रमण जो है। बिल्डिंग की परमिशन भी नहीं है और 5 मंजिल यहाँ बनाई हुई इन्हीं सारे उल्लंघनों के कारण आज इस कार्रवाई बहुत प्रभावी तरीके से यहाँ की जा रही है और इसको अंतिम परिणाम तक ले जाया जाएगा। कर वसूली में कहीं पे भी नगर निगम ढिलाई बरतने के उसमें नहीं है और राजस्व वसूली हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह। इन्होंने निगम कर्मचारियों का विरोध किया है, जिसको लेकर शासकीय कार्य में बाधा का कोई मामला बनता है इनके खिलाफ? देखिए, विरोध और असहयोग दोनों अलग अलग चीज़ें। उन्होंने कार्यवाही में असहयोग किया, तो असहयोग का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दिए, तो फिर हम अपनी वैधानिक कार्रवाई करेंगे कि जो हमारे पास मौके पर मौजूद संपत्ति है उसका नापजोक करके और हम उस हिसाब से कर निर्धारण की सूचना।
सर यहाँ कंफ्यूजन पहले सभी यहाँ के भवन स्वामियों का दूर किया जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी स्पष्ट है कि ये सारे खसरे नंबर नगर निगम सीमा में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक मतलब बहाना हो सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं है। और पहले जो प्रश्न थे उनका कई बार लोगों को बात करके निराकरण किया जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई जा चुकी है कि आपका एक खसरा नंबर नगर निगम सीमा में शामिल हो चुका है। सर पंचायत जो है तो पंचायत को हमने सूचना दी है, पंचायत के सचिव को भी दी है, जनपद सीओ को भी बताया उसके बारे में, जिला पंचायत सीओ को भी इस बारे में अवगत कराया गया। रिसेंटली तो अभी उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी, ये हमने परीक्षण कर लिया और भवन स्वामी के पास 2015 के बाद की पंचायत की कोई अनुमतियां नहीं है। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।